दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी देश के बारे में जिसे एशिया और यूरोप का ब्रिज कहा जाता है? इस देश में लाल टोपी पहनना मतलब खतरे को दावत देना है। 99% मुस्लिम आबादी रखने वाला यह देश क्यों आज भी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है? इस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं मधुमक्खियां, लेकिन कैसे? इस देश से ही कॉफी की शुरुआत हुई, लेकिन आज लोग चाय के दीवाने हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के मामले में यह देश दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है। चिकन और दूध से गजब मिठाई बनाने वाला इकलौता देश है ये। इस देश के अखरोट 80% दुनिया के लोग खाते हैं। इस देश के लोग हैं बहुत ही ज्यादा रोमांटिक। यहाँ बच्चे को नमक से लपेटा जाता है, लेकिन क्यों? तो इस क्यों का जवाब जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया में अनातोलिया में स्थित टर्की देश के बारे में, जिसका एक छोटा सा हिस्सा दक्षिण पूर्वी यूरोप में ईस्ट ग्रेस कहलाता है। यानी टर्की यूरोप और एशिया में बटा हुआ है, जिसकी सीमाएं 8 देशों से लगती है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया जैसे देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है। टर्की में एक ऐसा ब्रिज भी है जिसका एक हिस्सा एशिया में जबकि दूसरा यूरोप में मौजूद है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो 2 देशों 2 कॉन्टिनेंट्स को पार करने का मौका देता है। इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश को सेकुलर कहा जाता है। और पीना पिलाना खूब होता है यहाँ पे, लेकिन क्यों? इसका भी एक कारण है, लेकिन उसे जानने से पहले हम आपका थोड़ा फायदा करा देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक आसान और सिंपल गेम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खेलने में काफी मजेदार है। ये गेम क्यों इतना अच्छा है, यही सोच रहे हैं ना? तो बस आप भी इसमें पैसे कमा सकते हैं। मैं काफी खुश हूँ कि मैंने ये गेम काफी पहले डिस्कवर किया था। बस रॉकेट लॉन्च करो और उसके क्रैश होने से पहले रोक लो। इतना सिंपल है। बस अपना स्टेक अमाउंट डालो और बेट प्लेस करो। मैंने 720 रुपए की बेट लगाई थी। जितना रॉकेट ऊपर जाता है उतना ही आपके ऑड्स बढ़ते हैं। वाओ, देखो मैं जीत गया। इतना आसान, सिर्फ 3 सेकंड्स में। अब आप भी यही कर सकते हैं और काफी फंड्स जीत सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करो, जो आपको एक एक्सपर्ट के क्रैश पर रीडायरेक्ट करेगा। वैसे मेरा प्रोमो कोड है मुस्तफा 100। इसे यूज करो ताकि आपको 1,69,000 रुपए तक का वेलकम पैकेज और 150 फ्री स्पिन्स मिल सके। या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अपने जीतने वाले अमाउंट को मेरे साथ शेयर करो। वापस वीडियो पर आए तो आपको बता दें कि टर्की को सेकुलर कंट्री का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में है। यही वजह है कि टर्की में आपको वेस्टर्न कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग का रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस, सोच सब कुछ यूरोप से मेल खाती है। हर साल टर्की में एक बड़ी आबादी काम की तलाश में यूरोप की तरफ रुख करती है और आज बड़ी संख्या में टर्किश लोग फ्रांस और जर्मनी में जाकर बस रहे हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों टर्किश, जो आज 90% आबादी की जुबान है, जबकि 6% के लगभग पॉपुलेशन कर्डिश भाषा को समझती, बोलती और अच्छे से जानती है। इसके बाद दूसरी भाषाओं का भी बोलबाला है। आज टर्की एरिया के लिहाज से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। 8 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में आपको चप्पे चप्पे पर प्यार के पक्षी, बोले तो लव बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जो खुले में भी प्यार का इजहार करने से नहीं चूकते हैं। और तो और ये टर्की वासी इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि ये अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि आप बिना किसी झिझक के अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं। इसलिए आज FB यूजर्स की लिस्ट में टर्की को तीसरी रैंक हासिल हुई है। इस देश के लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया से ही प्यार नहीं है, बल्कि इनकी जान बसती है एक कप गर्म चाय में, जिसकी एक चुस्की इनके चेहरे पर स्माइल ले आती है। और दिन में 2 से 3 कप पीना तो भाई इनके लिए नॉर्मल बात है। आपको बता दें, यूरोप में कॉफी पीने की शुरुआत जिस शहर से हुई थी उसका नाम है इस्तांबुल, जो कि टर्की का सबसे बड़ा, खास और डेवलप्ड शहर है और कॉफी प्रोड्यूसर सिटी भी माना जाता है। इवन देश की 96% आबादी चाय लवर है। चाय की तरह ही इस देश के लोग वाइन के भी तगड़े वाले दीवाने हैं और सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है व्हाइट वाइन। आपको बता दें कि वाइन पीने की प्रथा इस देश में 4000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, इसलिए पीने पिलाने के मामले में टर्की का नाम ऊपर आता है। टर्की आज एक खूबसूरत, साफ, बेहद अट्रैक्टिव देशों में शुमार किया जाता है और इकोनॉमी के मामले में यूरोप में 18वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था टिकी है सर्विसेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल्स पर। लेकिन इसमें कुछ हिस्सेदारी रखती है मधुमक्खियां। जी हाँ, इस देश में बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हनी का कारोबार आज देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मिठास भरा शहद चखना है तो आपको टर्की ही आना होगा। हनी के अलावा टर्की मसाले भी एक्सपोर्ट करता है और दुनिया में सबसे बड़े स्पाइसेस एक्सपोर्टर में से एक का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। इस्तांबुल में दुनिया की सबसे बड़ी मसालों की मार्केट भी लगती है। मसालों से याद आया कि क्या आपने कभी सुना या देखा है कि किसी देश के लोग नवजात शिशु को नमक में लपेटते हैं? ये कारनामा आपको सिर्फ टर्की में ही देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद उसे नमक के लेयर में लपेट दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि बच्चे को बुरी नजर नहीं लगेगी
यानी टेक्नोलॉजी वाले जमाने में ये सोच वाकई में टर्की को सबसे अलग बनाती है। और अलग हो भी क्यों ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर है टर्की, जहां 82,000 के लगभग मस्जिदें बनी हुई हैं और इनसे निकलने वाली आजान की आवाज लोगों को, देश को मंत्र मुक्त कर देती है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, ये देश तो दोस्तों ईसाइयों के लिए भी काफी खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ सदियों पुराने चर्चेज आज भी लोग की आस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे द मोर एफ्रेम सीरियाक ऑर्थोडॉक्स चर्च, सेंट पियर चर्च। धर्म से निकलकर अगर प्रकृति पर नजर डालें तो टर्की में एक से एक खूबसूरत नजारे और जगहें मौजूद हैं। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो ये ट्रिप आपके लिए बेहद खास होने वाली है। वैसे तो टर्की का बहुत ही कम एरिया यूरोप में पाया जाता है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में ही यूरोप की सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको रंग बिरंगे पक्षी और उनकी चहचहाहट सुनने को मिलेगी। टर्की दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ लोग चिकन को मिठाई की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के वासी चिकन का इस्तेमाल नॉनवेज की तरह नहीं, बल्कि एक स्वीट डिश की तरह करते हैं। इस मिठाई को चिकन और दूध की मदद से बनाया जाता है। दूध में चिकन को पीस करके उसे अच्छे से पकने दिया जाता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद ये लजीज स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, जिसका स्वाद ना चखा तो भाई ट्रिप काफी फीकी रह सकती है। वैसे टेस्ट तो आपको यहाँ की लजीज डिशेस को भी करना चाहिए, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है लहमैकुन डिश का, जिसे तेज चटकदार मसालों से बनाया जाता है। इसके बाद बकलावा, मांती, कोफ्ते, पाइट, मिनिमम जैसी तमाम डिशेज हैं जो मुंह में सैलाब लाने का काम करती हैं। इस देश के लोग को दोस्तों काफी हाई क्लास एजुकेटेड माना जाता है, तभी तो आज ये देश लिटरेसी रेट में 96% हासिल कर चुका है। और इस समझदारी के पीछे कहीं न कहीं हाथ है अखरोट का। ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा अखरोट प्रोड्यूस करता है, यानी दुनिया में 80% अखरोट इसी देश से एक्सपोर्ट होते हैं और यहाँ के लोग भी अखरोट खाना काफी पसंद करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं क्रिसमस में बच्चों की उम्मीद बनकर आने वाले सेंटा क्लॉज किस देश से ताल्लुक रखते थे? सेंटा क्लॉज और सेंट निकोलस का जन्म टर्की में ही हुआ था। लाल टोपी और लाल कपड़ों में दिखने वाले सेंटा भले ही लाल रंग में रंगे दिखाई दिए हों, लेकिन ये देश लाल टोपी पहनने पर पाबंदी लगाता है। जी हाँ, इस देश में लाल टोपी पर पूरी तरह से बैन है और बैन लगाने वाले थे मुस्तफा कमाल पाशा, जिनका मानना था कि लाल रंग की टोपी कट्टरता का प्रतीक है। इसलिए आज कोई भी आपको टर्की की सड़कों पर लाल टोपी पहने हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन लोगों की भीड़ हमेशा इस देश को अपनी चहलकदमी से रोशन रखती है और सबसे ज्यादा सैलानियों का मेला लगता है यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर, जिनमें हागिया सोफिया ग्रैंड मॉस्क, टोकापी पैलेस म्यूजियम, द ब्लू मॉस्क, महिलाओं के लिए सबसे खास ग्रैंड बाजार जैसी तमाम शानदार जगहें हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी ट्रिप को फुल पैसा वसूल बना सकते हैं। पर दोस्तों कब जा रहे हैं आप टर्की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलते चलते डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर 1xbet एंड यूज करो हमारा प्रोमो कोड Mustafa100 to get up to 66,000 rupees वेलकम बोनस। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।